नमस्कार, खबर जंक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं विजुअल, आपको बता दें कि ये है जबलपुर में डुमिना में लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। और ये पहाड़ों के सीना छलनी करके किस कदर इंसान अपने लिए विकास की रास्ता देखते हुए यहाँ तक पहुँचा है। पहाड़ स्थानीय पर्यावास और समाज, अर्थव्यवस्था, आस्था और विश्वास का प्रतीक होते हैं। प्रकृति में जिस पहाड़ के निर्माण में हजारों हजार साल लगते हैं, हमारा समाज उसे उन निर्माणों की सामग्री जुटाने के नाम पर तोड़ देता है या अपना विकास कर लेता है, जो कि बमुश्किल से 100 साल चलते हैं। पहाड़ केवल पत्थर के ढेर नहीं होते, वे इलाके के जंगल, जल, वायु की दिशा और दशा तय करने के साथ होते हैं। और जहां सरकारी निर्माण पहाड़ के प्रति बेपरवाह है, तो पहाड़ की नाराज़गी भी समय समय पर आती रहती है। कभी हिमाचल में तो कभी कश्मीर में, कभी महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में। अब धीरे धीरे यह बात सामने आ रही है कि पहाड़ खिसकने के पीछे असल कारण उस बेजान खड़ी संरचना के प्रति बेपरवाही ही है। आपको बता दें कि डाउन टू अर्थ के अनुसार एक बात सामने आई है कि पहाड़ सुरंग व खुदाई के दौरान अक्सर अस्थिर हो जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि जबलपुर डुमना में लॉ यूनिवर्सिटी यानी धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय निर्माण के दौरान जो है पहाड़ की भूमि को चुना गया है। और ये कहाँ तक एक न्याय संगत है, आप बताइए। एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं कि गुजरात का देते हैं, जहाँ पर गुजरात से देश की राजधानी को जोड़ने वाली 692 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला को ही ले लें। अदालतें बार बार चेतावनी दे रही हैं कि पहाड़ों से छेड़छाड़ मत करो, लेकिन बिल्डर लॉबी है सब पे भारी है। मतलब यहाँ पर भी अरावली पर्वतमाला से छेड़छाड़ पर अदालतें बार बार चेतावनी दिए जा रही हैं। और वहीं लॉ यूनिवर्सिटी धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय निर्माण पर पहाड़ जो है कटाई व छेड़छाड़ जिम्मेदार हैं, वो मौन धारण किए हुए हैं। अगर यहाँ पर कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए खराब भूविज्ञान को भी इसका दोषी माना जा सकता है, जो कि इस जगह का चयन करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं दर्ज की। जबलपुर डुमना लॉ यूनिवर्सिटी परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का मूल्यांकन गलत भी हो सकता है। जरूरत है आज जिम्मेदारों को गहन विचार करने की, क्योंकि तभी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करें। अगर इस पहाड़ों को अगर यूनिवर्सिटी ना बनाया जाता है, अगर इस तरीके से बना के प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को कैंसिल करके यदि यहाँ पर टूरिज्म के हिसाब से इसको डेवलप किया जाता, तो इसकी सुंदरता कहीं और अधिक बढ़ जाती और साथ ही साथ पहाड़ भी बचे रहते हैं। लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाना चाहते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जबलपुर को अक्सर जो है अनदेखा किया जाता रहा है। यहाँ पर पर्यटन के नाम पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। भूस्खलन की घटनाएं भी यहाँ पर हो सकती हैं और खुदाई करने वाली मशीन, निर्माणाधीन बिल्डिंग पहाड़ों में दफन भी हो सकती है। उस वक्त जवाबदार कौन होगा? जबलपुर भूकंप प्रभावित क्षेत्र होने के कारण आज सरकार, हाई कोर्ट या इन पहाड़ों को काटने की इजाज़त क्यों दे रहा है? क्या आम नागरिक के लिए पहाड़ों को काटने पर प्रतिबंध है, तो हाई कोर्ट अपने विकास के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ क्यों करना चाह रहा है? समाज यह कह रहा है कि पहाड़ के साथ ही वहाँ की हरियाली, जल संसाधन, जीव जंतु आदि सभी कुछ खत्म हो रहे हैं। विकास के नाम पर ऐसे ही पहाड़ों की कटाई चालू रही तो वह दिन दूर नहीं जब जबलपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता को खोकर केवल रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। अब ये एक नज़ारा देखते हैं, लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जो है हॉस्टल बनाने के लिए सीओडी से लगी हुई पहाड़ी को चुना गया है। ये आप पहाड़ी देख रहे हैं, दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, हरी भरी सी। लेकिन यहाँ पर भी चूना से खुदाई के लिए मैप बना दिया गया है। और आपको बता दें कि सीओडी जो है कि एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और रक्षा मंत्रालय के विभाग के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी कुछ बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम आपको पूरी डिटेल नहीं दे सकते इसके बारे में, लेकिन फिर भी रक्षा विभाग से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। कायदे से यहाँ पर तो इंसानों को आने जाने पर मनाही होनी चाहिए, लेकिन अब उसकी बाउंड्री से लगे हुए यहाँ पर हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। बम, गोला, बारूद के बीच अब स्टूडेंट की जिंदगी हॉस्टल में ही होगी। इन पहाड़ की कटाई पर अगर जबलपुर शहर को किसी प्रकार की त्रासदी का सबसे खौफनाक मंजर देखना पड़ जाए तो क्या होगा? क्या यही सोच रहे हैं जो होगा देखा जाएगा?
अरे भैया, तब मंदिर में जा घंटा बजाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर को आपने यहीं पर नाराज कर दिया है। तब प्रकृति भी आपसे कहेगी अब कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा फैसला है। तब अपनी व्यथा के आंसू पोंछते हुए मंदिरों में घंटा बजाते बैठे रहिएगा। इस पर विचार किया जाए, क्या ऐसा विकास शहर चाहता है? सोचिए जरा, पहाड़ के नाराज होने पर होने वाली त्रासदी का सबसे खौफनाक मंजर अभी कुछ साल पहले ही उत्तराखंड के केदारनाथ यात्रा के मार्ग पर देखा गया था। देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए, जंगल पानी बचाने के लिए तो वैसे तो कई मुहिम चल रही हैं, लेकिन मानव जीवन के विकास की कहानी के आधार रहे पहाड़ पठारों ने के नैसर्गिक स्वरूप को उजाड़ने पर कम ही विमर्श हुआ है। समाज और सरकार के लिए पहाड़ अब जमीन या धनार्जन का माध्यम रह गए हैं और पहाड़ निराश हताश अपनी अंतिम सांस तक समाज को सहेजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब एक नज़र आपको एयरपोर्ट विस्तारीकरण का दिखाते हैं। आप ये देख रहे हैं, ठीक इसी पहाड़ी के पीछे एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जहां पर पहाड़ों को मनमाने तरीके से बारूद से उड़ाने वाले इंजीनियरों ने ऐसा काटा है कि सैकड़ों फीट खाई में तब्दील करवा दिया गया है। यहाँ पर अगर कोई मवेशी या अनजान अगर भागते हुए आता है तो यह यकायक 300 फीट गहरी खाई में गिरकर उसकी मौत की हो सकती है। मानव को अपने विकास के लिए प्रकृति को डिस्टर्ब करने वाली यह जगह बहुत उपयोगी लगती है। आप देख रहे हैं कितना भयावह मंजर दिख रहा है यहाँ से। ऐसे मनमाने तरीके से पहाड़ों को काटा है कि आप देख रहे हैं पूरा इसका नज़ारा। समाज पहाड़ का उपयोग खनिज के लिए, सड़क पुल व जमीन के लिए, या फिर निर्माण सामग्री के लिए, बस्ती के लिए, विस्तार के लिए करता आ रहा है। जब जमीन बची नहीं तो लोगों ने पहाड़ को सबसे सस्ता, सुलभ, सहज जरिया मान लिया है। इस पर किसी की भी दावेदारी नहीं थी। सतपुड़ा, मैकल, पश्चिमी घाट, हिमालय, कोई भी पर्वतमालाएं ले, खनन ने पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। रेल मार्ग, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण या हाईवे बनाने के लिए पहाड़ों को मनमाने तरीके से बारूद से उड़ाने वाले इंजीनियर इस तथ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं कि पहाड़ स्थानीय पर्यावास, समाज, अर्थव्यवस्था, आस्था, विश्वास का प्रतीक होते हैं। पारंपरिक समाज भले ही इतनी तकनीक न जानता हो, लेकिन इंजीनियर तो जानते हैं कि धरती के दो भाग जब एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं या सिकुड़ते हैं तो उनके बीच का हिस्सा संकुचित होकर ऊपर की ओर उड़कर पहाड़ की शक्ल ले लेता है। जाहिर है, इस तरह की संरचना से छेड़छाड़ के भूगर्भीय दुष्परिणाम या उस इलाके के कई किलोमीटर दूर तक हो सकते हैं। अभी पुणे का एक उदाहरण ले लीजिए। पुणे के मालिन गांव का उदाहरण लो, जहां पर कुछ ही दूरी पर बांध है। उसको बनाने में वहां की पहाड़ियों को खूब बारूद से उड़ाया गया। मालिन वही गांव है जो कि 2 साल पहले बरसात में पहाड़ ढहने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया था। यह जांच का विषय है कि इलाके के पहाड़ों पर हुई तोड़फोड़ का इस भूस्खलन से कहीं कुछ लेना देना है या नहीं। किसी पहाड़ी की तोड़फोड़ से इलाके के भूजल स्तर पर असर पड़ने या कुछ झीलों का पानी पाताल में चले जाने की घटनाएं तो होती ही रहती हैं। यदि धरती पर जीवन के लिए वृक्ष अनिवार्य है तो वृक्ष के लिए पहाड़ का अस्तित्व बेहद जरूरी है। वृक्ष से पानी, पानी से अन्न, अन्न से जीवन मिलता है और ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन की विश्वव्यापी समस्या का जन्म भी या जंगल उजाड़ दिए गए पहाड़ों से ही हुआ है। यह विडंबना है कि आम भारतीय के लिए पहाड़ पर्यटन स्थल है या फिर उसके लिए कस्बे का पहाड़ एक डरावनी सी उपेक्षित संरचना है। विकास के नाम पर पर्वतीय राज्यों में बेहिसाब पर्यटन ने प्रकृति का हिसाब गड़बड़ाया तो गांव के कस्बों में विकास के नाम पर आए वाहनों के लिए, चौड़ी सड़कों के निर्माण के लिए, जमीन जुटाने या कंक्रीट उगाने के लिए पहाड़ को ही निशाना बनाया गया है। यही नहीं, जिन पहाड़ों पर इमारती पत्थर या कीमती खनिज या थे उन्हें जमकर उजाड़ा गया और गहरी खाई खुदाई से उपजी धूल को कोताही से छोड़ दिया गया। राजस्थान इस तरह के पहाड़ों से लापरवाह खनन की कीमत चुका रहा है। यहाँ जमीन बंजर हुई है, भूजल के स्रोत दूषित हुए व सूख गए हैं, लोगों को बीमारियां लगी व बारिश होने पर खाइयों में भरे पानी में मवेशी व इंसान डूबकर भी मरे भी हैं। आज हिमालय के पर्यावरण ग्लेशियर के गलने पर तो सरकार सक्रिय हो गई है, लेकिन देश में हर साल बढ़ते बाढ़, सूखा और के क्षेत्रफल वाले इलाकों में
पहाड़ों से छेड़छाड़ पर गंभीरता नहीं दिखती है। पहाड़ नदियों के उद्गम स्थल हैं, पहाड़ नदियों का मार्ग है। पहाड़ हरियाली ना होने से वहाँ की मिट्टी तेज़ी से कटती है और नीचे आकर नदी तालाब में गाद के तौर पर जमा होकर उसे उथला बना देती है। पहाड़ पर हरियाली बादलों को बरसने का न्योता देती है और पहाड़ अपने करीब की बस्ती में के तापमान को नियंत्रित करते हैं और इलाके के मवेशी का चारागाह होते हैं। ये पहाड़ गांव कस्बे की पहचान हुआ करते थे और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है इन मौन खड़े छोटे बड़े पहाड़ों के लिए। लेकिन अब आपको कुछ कहना होगा इनके प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण रखने के लिए। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ पर आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट्स में लिखें। बने रहें खबर जंक्शन पर। धन्यवाद।